परिचय पूछा उन्होंने बताया है कलयुग में हम इस तरह का प्रचार करेंगे। तो सब कुछ में वर्णन है, अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराण में से बहुत सारा जो है वो काट दिया गया है। जब बाबर को पता लगा कि ऐसा ग्रंथ है जिसमें मेरा वर्णन भी है ना, बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते और टीचर कितने थे? 2,000 और सब फ्री। सबका एक रूम होता था पर्सनल, खाने पीने की व्यवस्था सब कौन करते थे? सब राज्य करता। इतना बड़ा ये था, इतना समृद्ध था और 64 की 64 कलाएं सिखाई जाती। लेकिन जब बाबर को ऐसा पता लगा कि भाई एक ऐसी विश्वविद्यालय जहाँ पे विश्व पुराण पढ़ाया जाता है और उसमें मेरा भी वर्णन है कि मैं आक्रमण करूंगा, मुगल लोग आएंगे, सब तोड़ेंगे, उसने जाके क्या किया? नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा। और कितने दिन तक जली थी नालंदा यूनिवर्सिटी पता है आपको? 6 महीने तक इतना शास्त्र था। अभी जो कहा जाता है केवल 6% शास्त्र रहा है, बाकी 94% जो है जला दी। 6 महीने तक मतलब आग पकड़ी रखती, उसमें सोचिए कितना होगा। तो वो विक्रमादित्य का वर्णन है। भविष्य पुराण जो व्यक्ति पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि क्या। तो विक्रमादित्य के बाद में कोई राजा वैसा हुआ नहीं, इसलिए हम विक्रमादित्य के महाराज के बाद से ही मानते हैं उसका वर्णन। तो इसे संवत्सर हो, भगवान के नाम है संवत्सर। जो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं उसमें भगवान के नाम है संवत्सर। संवत्सर का अर्थ होता है कि हर एक साल का, वैसे तो भगवान कुछ काल के ही नियंता है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर काल के नियंता होता है। जैसे अभी पिछला संवत्सर गया, इसका नियंत्रण कौन होता है? संकल्प लेते हैं जिन्होंने पूजा कराई। तो क्रोधी नाम संवत्सर, उसका नाम क्या था? क्रोधी। पिछला साल पूरा क्रोध में गया। अब देखिए झगड़े, छोटी छोटी चीजों बातों में, घरों में झगड़े हो, क्योंकि उसका जो राजा था मंगल था और क्रोधी नाम संवत्सर था और वो 1 साल तक रहा। और ये पहले प्रेडिक्शन होगी कि पिछले साल में सब गड़बड़ी हुआ है, ये युद्ध वो युद्ध ये युद्ध, विश्व में केवल क्या होगा? अभी जो संवत्सर आज से चालू हुआ उसका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? अभी आप जो भी संकल्प करेंगे, पंडित जी पूजा करेंगे, सिद्धार्थ नाम है, संकल्प है, संवत्सर है, ऐसा बोले। तो भी नाम गया। इसका राजा है सूर्य। आज से सूर्य का आधिपत्य हो गया। 1 साल तक सूर्य रहेगा, उसका मंत्री भी सूर्य खुद ही है। सूर्य जो है वो कारक है, आत्म कारक है, आत्मबल का, पद का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का, धन का, धान्य का। अगर सूर्य नहीं हो तो कुछ हो सकता है? साक्षात अगर किसी को भगवान का दर्शन करना है ना, सुबह सूर्य का दर्शन किया, साक्षात नारायण, इसलिए तो सूर्य नारायण कहा जाता है। इसलिए सूर्य सुबह उठ के हमको पूर्व की तरफ मुंह करके, ऐसा नहीं कि रात है लगभग सूर्य निकलते हैं ना, पूर्व में उनका स्थान है, वहां पर प्रणाम करना है। क्योंकि ज्ञान की देवता कौन है? सूर्य। जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना है पूर्व की तरफ रख के भोजन करेंगे, है ना। सब शुभ शुभ कार्य पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि सूर्य ही अग्नि प्रदान करते हैं। सूर्य के बिना अग्नि नहीं हो सकती। और सूर्य ही जो है, सूर्य को देख के तिथि निकाली जाती है, वार निकाला जाता है, शादी तय की जाती है। अग्नि है कि नहीं उस समय? तो इसलिए यज्ञ होगा ना, तो सूर्य जो है ज्ञान के देवता और आत्म कारक है, यानी कि आध्यात्मिकता के देवता। और भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? इस एवं विवस्वते योगम, है ना, प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये दिव्य ज्ञान अर्जुन सबसे पहले इस मनु, ये जो मनु चल रहा है ना, ये कौन है? व्यवस्थित मनु है। और ये किसके पुत्र हैं? सूर्य, है ना। हर मनवंतर का एक मनु होता है और सूर्य के पुत्र है, उनका नाम है व्यवस्थित। तो सूर्य देव को हमको स्मरण करना चाहिए कि सबसे पहले ज्ञान किसको दिया भगवान? सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने अपने पुत्र को दिया। तो आत्मज्ञान जो है सारा कहाँ से आ रहा है? सूर्य। इसलिए सूर्य जो है अभी सब मंगल हो, जो सूर्य भगवान की उपासना इस समय करेंगे। तो आप सबको एक प्रण लेना है, अभी रोज आपको सूर्य को जल देना है ना। सूर्य को जल देना है, ये नियम बना ले। नहा धो के सूर्य जब उग रहे हैं, ऐसा नहीं तो 11 बज रहे हैं तो उग्र होकर आपको फिर बरसाएंगे, उग रहे हो ना, तब सूर्य को जल देना है। और भगवान सूर्य का आज आपने ये क्या है, उदय होगा, उदय हो रहा है ना, आज उदय हुआ ना। उदय सूर्य जो है किसके? प्रगति के सिंबल है, प्रगति की निशानी है ना सूर्य। प्रगति होती है ना, उदय होता है धीरे धीरे धीरे, फिर क्या होता है? प्रचंड होते हैं ना। इस प्रकार ही चढ़ेगा। तो अच्छा, मन में विश्वास होना चाहिए सूर्य देव का उपासना करके, और मन में विश्वास होना चाहिए कि नहीं अच्छा चलेगा, तभी होगा। अगर ऐसे सोचेंगे शुरू में हो सकता है कठिनाइयाँ आए, है ना, तो जगह बहुत अच्छी है, कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, और भगवान और भक्तों का आशीर्वाद है ना। और महाप्रसाद हुआ, किसी भी चीज़ की पूर्णता होती है महाप्रसाद। अगर आप महाप्रसाद दिल खोल के करना है ना, तो महाप्रसाद से सब जो कमी हो सब अपने आप आ जाता है। साक्षात उदाहरण है हमारे पास, प्रभात का हम जानते हैं कैसे होता है ना। सब आ रहा है, कैसे आ रहा है? अगर हम दिल खोलेंगे। तो सूर्य देवता धन धान्य की भी देवी,
क्योंकि अगर 1 घंटा सूर्य नहीं उगेगा सब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, 1 दिन नहीं उगेगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो साक्षात आज सूर्य की कृपा आपको प्राप्त हुई है, जगह मिलना, यहाँ पे सब कुछ होना, कहानी लोग काफी दिनों से परेशान है, तो मुझे कुछ करना है, ब्रिज टूट गया है, ये है वो है, लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से 2 महीने से थोड़ा चीजें पटड़ी पे आ रही है, तो विश्वास रखना है, और भगवान पर विश्वास रखना है। बालाजी का बोले तो बालाजी भी आ गए, सब अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। बस इतना ही बोलना है, ये विक्रम जो संवत्सर है 2082 आपके लिए शुभ हो, आप इससे भी और बड़ी दुकान में जाएं, है ना, आपको मतलब इतना हो जाए कि भाई कस्टमर हैंडल नहीं हो, है ना, और चला एक ऐसी जगह, फ्रेंचाइजी बोलना पड़े, तो चला एक ऐसी जगह है जहाँ पे रातों रात किस्मत बदल, है ना। इट इज जब मैं मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुआ तो चला तो मैं अभी मुंबई मानता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड चला, लाइफ स्टाइल भी वैसा है, आदमी की सोच भी वैसी है, इट इज मिनी मुंबई। आप ये सोचिए, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे और भगवान का साथ, मेहनत करने से परिश्रम करना एक चीज़ है 50%, बट 50% इज कृपा, और कृपा पे बैठने की मेहनत नहीं करेंगे तब भी काम नहीं होगा, दोनों अपने को करना, गॉड हेल्प्स दोज हू, तो हमको अपनी सहायता खुद करनी है, बाकी हमसे जितना बन पड़ेगा हम भी करेंगे, प्रभु जी करेंगे, है ना। और भक्तों को हम बोलेंगे, जैसे वापी वाले भक्तों को प्रभु जी बता सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद, हाँ, ये साइड में प्रभु जी जो है, ये अपने पंकज प्रभु है, तो वास्तु से रिलेटेड जो भी रहेगा उनके पास सामान भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, अच्छा, हाँ, तो करेंगे, हेल्प करेंगे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी के अप्रोच की अलग, ये सब देखिए रोड साइड है, रोड फेसिंग है, सामने से भगवान की कृपा मिलेगी, ठीक है। बस आप ये 2-3 काम करते रहिएगा जो हमने बोला है, सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, ठीक है, और भगवान बालाजी को, है ना, साल में हो सके तो एक बार तिरुपति बालाजी जरूर जाइए, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि बालाजी आए हैं यहाँ पे, तो बालाजी आप पे कृपा करेंगे, धनी की, बस। और भगवान को मत भूलिएगा, कितने भी बड़े बन जाएं, भगवान से जुड़ के रहिएगा और भगवान का नाम लेते रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण।